भ्रूण शिक्षा। विकासशील देशों में निरक्षरता उन्मूलन एक गंभीर समस्या है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेकों वर्ष पहले प्राथमिक शिक्षा की आधारशिला रखी थी, जिसका उद्देश्य उन सभी लोगों को शिक्षित करना था जो किसी भी तरह शिक्षा से वंचित रह गए हैं। वर्ष 1945 में यूनेस्को द्वारा प्रथम भ्रूण शिक्षा सम्मेलन का आयोजन डेनमार्क में हुआ, जिस सम्मेलन में देशों के कई प्रतिनिधि सम्मिलित हुए और साक्षरता प्रस्ताव हेतु कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया। केवल इतने से ही लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हो सकी, अतः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना कर सबको शिक्षा सुलभ कराने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1990 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया। साक्षरता कार्यक्रम को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के लिए केवल सरकारी प्रयास ही काफ़ी नहीं हैं। इसके लिए पुरुष एवं महिलाओं को सहभागिता नितांत आवश्यक है। इसी तरह से इसके नीति निर्धारण में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं, जैसे नई शिक्षा नीति में भ्रूण शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तथा महिला शिक्षा को उचित स्थान दिया गया है। भ्रूण एवं सतत शिक्षा हेतु कार्यक्रम बनाए गए हैं। इसे जन आंदोलन के रूप में और क्षेत्रीय आधार पर पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के रूप में लागू करने की बात है, जो अनौपचारिक रूप से प्रारंभ भी किया जा चुका है। इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या इसका भी वही भविष्य नहीं होगा जो पहले हुआ है, यह देखने योग्य है। यदि सभी पढ़ा लिखा जनमानस, सभी शासकीय कर्मचारी, सभी संस्थाएं, निगम और आम जनता मिलकर इसके प्रति आतुर हो जाएं और एक साथ मिलकर कार्य करें तो कोई कारण नहीं कि हम निरक्षरता के इस अभिशाप को शीघ्र ही ना मिटा सकें। सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना है। इस कार्य को अपना ही कार्य समझकर, अर्थात समाज ऋण के रूप में लेकर अपने स्तर पर उसे पूरा करने का है। साथ ही सरकार के द्वारा योजनाओं की समय पर स्वीकृति, आर्थिक सहायता, योगदान करना, स्थानीय स्वैच्छिक संस्थानों का योगदान, समय पर पाठ्य पुस्तकों एवं साहित्य सृजन करना एवं उसे उपलब्ध करवाना, अन्य आवश्यक साधन सुविधाओं का प्रबंध करवाना और जनता का सहयोग। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि टकराव टल गया, वहीं मुझे इस बात का अफसोस है कि टकराव के कगार पर क्यों पहुंचाया गया। इसके लिए मैं सरकार को दोषी मानता हूं। आखिरकार इस सरकार को शासन संभाले 1 साल हो गया है। क्या देश में यह संदेश नहीं आएगा कि जब तक स्थिति को गार तक न पहुंचाया जाए, तब तक सरकार हिलती नहीं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो आश्वासन दिया था कि हम कानून का पालन करेंगे, हम कोर्ट की आज्ञा की अवमानना नहीं करेंगे और साथ ही साथ जनादेश को भी भूलेंगे नहीं, उसकी पूर्ति वह कर पाए।